मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से वे आए और हम सबके बीच में अपनी बात को रखेंगे। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी पूरे रास्ते एक सेकंड बिना रुके और एक घूंट बिना पानी पिए यहां तक आए हैं और बहुत द्रुत गति से आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के अवसर पर आज जिसमें हजारों हजार की संख्या में, और मैं ये कहूं कि पूरा जन समुद्र आज देहरादून की सड़कों पर है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अवसर पर हमारे यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, देहरादून के मेयर भाई सौरभ थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, दीदी रजनी रावत जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, देवेंद्र भसीन जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी आए हुए प्रतिनिधिगण, सभी विभिन्न संस्थानों में, उसके संस्थान के प्रतिनिधिगण, शिक्षा संस्थानों से आए हुए सभी शिक्षकगण और बड़ी संख्या में पधारे हमारे इस पद यात्रा में हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई, इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश
आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जाबाज सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट, सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है। इस संघर्ष में जहां एक और भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए आतंकी ठिकाने को तबाह करने का कार्य किया, वहीं भारतीय थल सेना ने एलओसी पर चट्टान की तरह खड़े होकर डटकर दुश्मन के प्रत्येक दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने हर समय निगरानी रखते हुए अपनी चौकसी से दुश्मन की हर आक्रामक कोशिश को असफल कर दिया। इसके साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी सहित सभी सुरक्षा बलों ने इस अभियान में बहुत समन्वय के साथ, तालमेल के साथ एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई हमारे पैरामिलिट्री फोर्सों में, कोई अर्धसैनिक बलों में, कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे जवानों का, हमारी सेनाओं का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार देने का काम हो या उनकी सुविधाएं देने का काम हो, लगातार 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को वो सारी सुविधाएं देने का काम किया है जो देश की आजादी के बाद से कोई भी सरकार दे नहीं पाई थी। आज इस अभियान से भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वही भारत में नवीन निर्मित तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार और मानव संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और कई गुना अधिक आज रक्षा के क्षेत्र में कारगर सिद्ध हुए हैं। इस अभियान के दौरान भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व को यह बतला दिया कि आज भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया के किसी देश से कम नहीं है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान के बड़े बड़े देशों से आयातित फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइलें भी आज हमारी जो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस और वीरता के आगे एक पल भी टिक नहीं पाए। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि 2 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य है कुछ लोग जो पहले भी डी एस्केलेशन की रट लगा रहे थे,
उन्हें अब भारत की ऐतिहासिक विजय भी रास नहीं आ रही है। मैं आज के इस अवसर पर जहां जन जन आज देहरादून की सड़कों पर है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, परंतु आप सब भली भांति परिचित हैं कि भारत पर आतंकी हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि भारत पर हुए हर आतंकी हमले का जवाब निर्णायक कार्रवाई के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही भारत अब किसी प्रकार के भी, आपने देखा होगा राष्ट्र के संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब भारत किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने आज पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है, साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर भी बात होगी। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, जो आवश्यकता पड़ने पर आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारता है, सीमा पार जाकर मारने का काम करता है। आज हमारी सेना को कार्रवाई के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। एक समय था, आप सबको पता होगा, कि हमारे सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान के आतंकवादी ले जाते थे, सैनिक ले जाते थे, लेकिन कई महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं आता था कि जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी मिलकर भारतीय सेनाओं के अद्वितीय शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की इस ऐतिहासिक विजय को प्रतिवर्ष मनाएं और अधिक से अधिक लोगों को हमारे वीर सैनिकों के द्वारा जो दिखाए गए साहस, पराक्रम और रणनीतिक कौशल से परिचित कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज पधारे, आज सब पद यात्रा में शामिल हुए हैं। आपने देश के सैनिकों का आज प्रोत्साहन किया, सम्मान बढ़ाया, उनका अभिनंदन किया और ये संदेश दिया कि देश का जन जन भारत की सेना के साथ है, भारत की एकता अखंडता के साथ है। हम सब मिलकर आज हमने जो एक ऐतिहासिक पद यात्रा की है, निश्चित रूप से मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रातःकाल से ही समझ में नहीं आ रहा था कि सड़कों पर आज किधर जाना है, यही पता नहीं लग रहा था। इतना जन समुद्र सड़कों पर था। हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, विद्यार्थी और सामाजिक संगठनों के लिए जन जन ने आज इसमें प्रतिभाग किया है। एक बार फिर से सबका धन्यवाद करते हुए और पुनः हमारी सेनाओं के वीर जवानों को नमन करते हुए आप सभी को इस विजय की बधाई देते हुए महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार मेरे